भाई और बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस बार कोरोना महामारी के चलते लोगों ने घरों में ही मनाया। कोतवाली थाना क्षेत्र में लगे लॉकडाउन के कारण लोग बाजारों से भी नहीं निकले। साथ ही बहनों ने मास्क लगाकर अपने भाइयों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधे। बहनों ने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत रक्षाबंधन मनाए जाने का आह्वान भी किया। आज के दिन सभी बहन अपने भाई की राखी बांधती है। इस कोरोना की वजह से कोई भी बाहर नहीं जा पाया, तो सभी अपने भाई के घर में ही बैठ के राखी बांध रहे हैं। मैं सभी भाई बहन से निवेदन करती हूँ कि ये त्योहार अपने घर में बैठकर ही बनाएं। धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट एरिया में रक्षाबंधन के लिए 7 से 11 बजे तक नॉन कंटेनमेंट एरिया से आने वालों को जो छूट दी गई थी वो 1 बजे बाद समाप्त कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा ने कहा कि कंटेनमेंट एरिया में दूसरे एरिया से आने वाले लोगों को आने और जाने पर पूरी तरह पाबंदी 7 बजे से 11 बजे तक हटाई गई थी, ताकि लोग कंटेनमेंट एरिया में आ जाकर राखी का त्यौहार मना सकें। लेकिन उन्हें इस चेतावनी के साथ कंटेनमेंट एरिया में प्रवेश दिया गया कि वो 11 बजे से पहले कंटेनमेंट एरिया से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 11 बजे बाद कंटेनमेंट एरिया को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। बैरवा ने कहा कि आज जो प्रशासन द्वारा सोमवार का अवकाश घोषित किया गया था, उसमें भी 12 बजे तक की ढिलाई दी गई थी, यानी नॉन कंटेनमेंट एरिया भी 12 बजे तक दुकान खोली गई, ताकि लोग त्योहारों पर परेशान ना हो। आज रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें 11 बजे तक 7 से 11 बजे तक, जो कि डेली हम लोग खोलते थे 7 से 11 बजे तक आवश्यक चीज़ों को खोल रखा था। इसमें हमने प्रयास किया है कि त्यौहार की जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंटली लोगों की आवाजाही, विशेषकर वो जेन्युइन जो रक्षाबंधन पे भाई अपनी बहन से मिलने के लिए आ रहा है या बहन नॉन कंटेनमेंट एरिया में अपने भाई के पास रक्षाबंधन के लिए जा रही है, उसमें हम लोग फ्रिस्किंग करके उसको भेज रहे हैं और 11 बजे के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो उनको हिदायत के साथ भेज रहे हैं कि 11 बजे तक आप लोग रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके बाद कंटेनमेंट में जो पूर्व में व्यवस्थाएं थी उसी हिसाब से प्रवेश निषेध हो जाएगा और 11 बजे के बाद मार्केट भी बंद हो जाएंगे। आज नॉन कंटेनमेंट एरिया मतलब कोतवाली थाना क्षेत्र को छोड़ के बाकी के भी सोमवार को जो बाज़ार बंद रहता था, जिला प्रशासन ने मतलब रक्षाबंधन के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज 12 बजे तक दोपहर तक भी नॉन कंटेनमेंट एरिया में भी बाज़ार खोलने की अनुमति दी है, जिसमें शिवाजी पार्क, अरावली विहार और एनईवी थाना इलाका शामिल है। कोरोना के कहर को देखते हुए अलवर शहर में लगाए गए लॉकडाउन एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ पुलिस ने धड़ल्ले से कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा जो लोग अन्य क्षेत्रों से लॉकडाउन एरिया में आ रहे हैं, पुलिस ने उनके वाहन भी एमवी में जब्त कर रही है। उप पुलिस अधीक्षक शहर नरेश शर्मा ने बताया कि मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ 264 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ 249 कार्रवाई एक ही दिन में की गई। इसके अलावा पुलिस ने 151 सीआरपीसी एक्ट के तहत 15 लोगों को लाकर गिरफ्तार किया है, जो शहर में अनावश्यक तफरीह मार रहे थे। डिप्टी एसपी ने बताया कि लॉकडाउन एरिया में 206 एमवी एक्ट में 115 कार्रवाई की गई हैं, जबकि 207 एक्ट में 91 कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस ने जो वाहन जब्त किए वो फिलहाल नहीं छोड़े जाएंगे और लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही कागज़ देखकर वाहन सुपुर्द किए जाएंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग की एमवी एक्ट की ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी है और इसी क्रम में कल हमने 206 एमवी एक्ट के अंदर 115 कार्रवाई की हैं और 207 के अंदर हमने 91 कार्रवाई की है 91 और 151 में भी हमने 18 आदमियों को लाके बंद किए जो सोशल डिस्टेंसिंग और इनका पालन नहीं कर रहे थे, उद्यम मचा रहे थे। ऐसे लोगों को हमने लाके बंद भी किया और विदाउट मास्क जो बिना मास्क के बाज़ार में घूम रहे हैं, ऐसे हमने 264 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के अंदर हमने करीब 249 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। भाजपा नेता और पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहतास शर्मा ने कहा कि बांसुर विधानसभा क्षेत्र इस समय लूट का अड्डा बना हुआ है। वहां के उपखंड अधिकारी ने एमएलए की मिलीभगत से सैकड़ों बीघा जमीन के फर्जी पट्टे जारी कर दिए। उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि एसडीएम राकेश मीणा ने कोविड-19 के नाम पर जबरदस्त वसूली करना शुरू कर दिया, जिसे भारी विरोध के बाद रोका गया। दूसरा मामला गिरधारी दास बाबा मंदिर का ही है। मंदिर की भूमि को अवैध रूप से करके वहां एसडीएम कोर्ट बनाने का प्रयास शुरू कर दिया गया था, जबकि गिरधारी दास मंदिर की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं हो सकता। अगर किसी ने ऐसा प्रयास किया तो इसके लिए बड़ा जन आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि गिरधारी दास बाबा वहां जन जन की आस्था के केंद्र हैं
और वहां बड़ा मेला भी भरता है। कोविड एक्ट का सहारा लेकर एसडीएम बानसूर लूट खसोट के नए तरीका अडॉप्ट कर रहा है। जब सबसे पहले जो कोविड की बात आई और लॉकडाउन शुरू हुआ, तब इसने अपने 20-30 लोगों को बानसूर के चारों तरफ सड़क पर नाकों पर लगा करके और चौथ वसूली की, फर्जी रसीदें काटेगी। आने जाने वाले ट्रक और गाड़ियां, बसें, सबसे अवैध वसूल। जब ये मामला पूर्व जिलाधीश महोदय के पास गया तो उन्होंने इसकी जांच कराई, लिखित में जांच के आदेश दिए, जांच हुई। जांच में ये घोटाला सही पाया गया, उसको चौथ वसूली के लिए पाबंद किया, एक्शन होने वाला था। लेकिन चूँकि गहलोत सरकार भारी संकट से गुजर रही है, तो विधायक के दबाव में आकर के और उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। नंबर 2, अभी तत्काल बानसूर में गिरधारीदास बाबा की एक समाधि है जिसमें प्राचीन मेला भरता है। गिरधारीदास बाबा के प्रति आस्था है, पूरे ज़िले में आस्था है, बानसूर में तो खास तौर से ज़िले में बानसूर तहसील में आस्था है। लक्खी मेला भरता है, उसके मंदिर की ज़मीन को एक्वायर करके और एसडीओ कोर्ट बनाने के लिए उस ज़मीन को इन्होंने एक्वायर करना दिखाया है, जबकि एक्वायर गलत है। पब्लिक के नोटिस में ये बात आनी चाहिए था और इसका नोटिफिकेशन होना चाहिए था और जांच होनी चाहिए थी। अब एसडीएम साहब ने दूसरा तरीका अडॉप्ट किया कि चंदा वसूली के नाम पर कि ये हम दीवार बना रहे हैं और इसमें चंदा लेने के लिए उसने व्यापारियों पर दबाव डाला है और अपने सीमेंट व्यापारियों से और जो पाइप बनाने वाले व्यापारी हैं, छोटे मोटे और उद्योग धंधा लगाने, सब पर डाल कर लाखों रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिया। नियम ये है कि सार्वजनिक काम में अगर आपको जन सहयोग की ज़रूरत है तो बाकायदा एक नियमानुसार कमेटी बनानी पड़ती है, कमेटी की घोषणा करनी पड़ती है, पारदर्शिता बरतते हैं और रसीद देते हैं। इसने उन नियमों का कोई पालन नहीं किया। अलवर तपोभूमि बाबा भर्तृहरि की पवित्र रज अयोध्या के होने वाले मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास में रखी जाएगी। तपोभूमि भर्तृहरि की रज लेने के लिए सांसद बालकनाथ के कहने पर आज जिले में भाजपा विधायक संजय शर्मा और मंजीत चौधरी, जिला अध्यक्ष संजय नरूका और बलवान सिंह यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भर्तृहरि धाम पहुंचे और समाधि के नीचे से रज प्राप्त की। ये रज भाजपा पदाधिकारी स्थल बोहर में सांसद बाबा बालकनाथ के मठ में ले जाएंगे, जहां से सांसद इसको लेकर अयोध्या जाएंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, भव्य एवं देवी मंदिर निर्माण के लिए होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम में देश भर के पावन धाम और मंदिरों से रज एकत्र कर रखी जाएगी। जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने कहा कि मंदिर निर्माण अब जल्द ही बनेगा। नरूका ने कहा कि प्रधानमंत्री सालों के लंबे इंतजार के बाद अब 5 तारीख को मंदिर निर्माण शुरू करेंगे और ये मंदिर बहुत ही भव्य होगा। भारत के आम जन की एक भावना थी वर्षों से कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और उसके लिए समय समय पर बहुत संघर्ष भी हुए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला हुआ और फैसले के बाद अब 5 अगस्त को ये तय हो गया कि भूमि पूजन राम मंदिर का होने वाला है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये भूमि पूजन कर रहे हैं। इसके लिए अलवर से भी भर्तृहरि बाबा के स्थान से भर्तृहरि बाबा के यहाँ की रज अयोध्या के मंदिर निर्माण में लगे और पहुँचे। इसके लिए हमारे आदरणीय सांसद बालकनाथ जी का आग्रह पर हमारे दोनों विधायक और हमारे उत्तर के जिलाध्यक्ष बलवान सिंह जी और हमारे प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब और सभी प्रदेश के मंत्री अभी हाल में बने महेंद्र यादव जी, सभी पदाधिकारीगण, सभी पूर्व विधायकगण, 2018 में विधानसभा के प्रत्याशीगण और सभी जिले के पदाधिकारी, सभी प्रमुख कार्यकर्ता, आज हम सब लोग भर्तृहरि बाबा के स्थान पर यहाँ आए हैं। बाबा भर्तृहरि नाथ का धाम और हम यहाँ खड़े हैं बड़ी श्रद्धा के साथ और उद्देश्य है भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हर एक मंदिर, हर एक धाम, पूरे देश भर के मंदिरों का, देश भर के धाम का रज कण और मिट्टी को वहाँ पर अयोध्या की राम जन्मभूमि की शिलान्यास में 5 तारीख को 5 अगस्त को माननीय श्रद्धेय श्री मोदी जी पधारने वाले हैं। उनके द्वारा भूमि पूजन है और चुनिंदा देश भर के
लगभग 250 साधु सन्यासी वहाँ पहुँचने वाले हैं। हम तपोभूमि बाबा बद्रीनाथ के यहाँ नमन करने आए और आप सब लोग भी साथ आए। आप सब यहाँ मीडिया के बंधु, उनको विशेष धन्यवाद। इसको आप लोग हाईलाइट करेंगे, प्रचारित करेंगे, बाबा बद्रीनाथ की जय बोलते हुए। भगवान श्री राम का 500 वर्ष से जो पेंडिंग झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े का अंत हुआ। अलवर के उभरते संगीतकार और गीतकार देवेंद्र सैनी ने भगवान शिव पर अपना नया गीत लॉन्च किया। देवेंद्र सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो पहले से संगीतकारों के निर्देशन में रहे हैं और उन्होंने अपने संगीत की जीवन यात्रा पीटीसी पंजाबी से की है। उसके बाद उन्होंने इंडिया टीवी में म्यूज़िक एडिटिंग का काम भी किया है। सैनी ने कहा कि उनकी बहुत दिनों से एक प्रबल इच्छा थी कि वो एक डायरेक्टर के रूप में खुद को स्थापित करें और गाने भी गाएं। उनकी इच्छा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान कायम करें। उन्होंने बताया कि जो गीत उन्होंने लॉन्च किया है वो भगवान शिव पर लिखा गया है, जिन्हें वो अपने आराध्य मानते हैं। उन्हें गायक के तौर पर नुसरत फ़तेह अली खान भी बेहद पसंद हैं। जी, तो मेरा नाम है देवेंद्र सैनी, अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ, अलवर शहर का ही रहने वाला हूँ। पिछले काफ़ी टाइम से मैं डायरेक्शन में हूँ। पहले आप मान लीजिए कि अलवर में ही ऐसे आम तौर पर रहा करता था। हर कल्चरल एक्टिविटी में मेरा ज़्यादा क्रेज़ था बजाय पढ़ाई के। बहुत लंबे टाइम के बाद में जब मैं 24-25 साल का हो गया तो मुझे पता चला कि शायद मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी लिटिल बिट आई एम एक्सपीरियंस्ड कि मैंने पहले से डायरेक्शन में काम किया हुआ है, टीवी के शोज़ किए हुए हैं। एक पंजाबी पीटीसी पंजाबी चैनल है, वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। न्यूज़ में भी इंटर्नशिप करने को मिली, इंडिया न्यूज़ में, तो उसके ज़रिए मैं डायरेक्शन में था। फाइनली एज ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन के निकल के सामने आना चाहता था लोगों के, हमेशा से यही प्लानिंग थी। अभी मैंने अपना एक गाना लॉन्च किया है। गाना लॉन्च किया है अम्मू भाई की वजह से, क्योंकि भाई इतना खूबसूरत लिखते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब भाई को सोशल मीडिया पे आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या लिखते हैं। तो कभी प्लानिंग थी, जब अलवर में ऐसे ही बैठे हुए थे कि अम्मू भाई आप कोई गीत लिखना और हम ज़रूर उसे लॉन्च करेंगे जब मैं बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा या मैं कुछ बन जाऊंगा। अभी पहली बार आप लोगों के सामने पहला गीत, मैं ऐसे ही एक नॉर्मल ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, मैंने गाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से, उसका वीडियो भी बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है। और अभी एट प्रेजेंट टाइम पे टी सीरीज़ से वो लॉन्च हो चुका है। टी सीरीज़ के भक्ति सागर चैनल पे और टी सीरीज़ के भक्ति सागर फेसबुक चैनल पे, दोनों जगहों पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में बनाया है, बड़े दिल के साथ में बनाया है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके समर्थन करें अलवर की जनता से, और हमारी बाइट जिन लोगों के पास में पहुंच पा रही है। आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि मैं एक नया इंसान हूँ। मैं मानता हूँ कि लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों के सामने आना चाहता हूँ। आप लोगों के सामने खूब सारे और गाने गाना चाहता हूँ, काफ़ी सारा विजुअल कंटेंट लेके आना चाहता हूँ, फिल्मों तक पहुँचना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे हौसलों को उड़ान देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्या गाना क्या था, क्या बोल थे उस जरा वो? जी, जो गाना है वो भोलेनाथ का गाना है। भोलेनाथ के हम लोग फ़ैन हैं, है ना भाई? जी। तो हम भोलेनाथ के फ़ैन हैं और हम टाइम से ही मतलब कुछ चाहते थे, मेरे मतलब ख्वाहिश थी ये कि भोलेनाथ का गाना हो या फिर नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, क्योंकि मैंने उनको सबसे ज़्यादा सुना है अपनी सिंगिंग उसमें, जिनको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। भाई ने लिखा है, दारुण है दुख और पीड़ा है भारी, सुन ले अपने भक्त की व्यथा तू सारी। ओ त्रिपुरारी ओ गंगाधारी, सुन ले अपने भक्त की व्यथा तू सारी। पूरा गाना सुनने के लिए टी सीरीज़ का भक्ति सागर चैनल, टी सीरीज़ का फेसबुक भक्ति सागर चैनल आप लोग जाइए और वहाँ पे देखिए पूरा गाना। कब लॉन्च किया इस गाना?